कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी सज्जनों, भगवान शिव की स्तुति करते हुए उनसे ये प्रार्थना, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अथवा जिसके लिए देख रहे हैं उसका मंगल हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए 7 जुलाई से 31 जुलाई तक का समय शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण आखिर कैसा रहने वाला है, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। शुक्र देवता कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में शुक्र देवता का प्रवेश है। इसका प्रभाव आपके ऊपर में कितना अच्छा या कितना बुरा होगा इसको समझिए, क्योंकि बड़ा धन लाभ मिलने का योग है। एकादश भाव लाभ का होता है, पैसा का होता है, आमदनी का होता है, तो बढ़िया फायदा कुछ बड़ा मिलने के योग बन रहे हैं। अब बात यह है कि आप कितना ले पाते हैं, कैसे आप ले पाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव बहुतों को तो मिलता है लेकिन मुझे नहीं मिल पाता, मैं जैसा का तैसा ही हूँ, कुछ लाभ नहीं मिल पाया। ऐसे लोगों के लिए भी रास्ता दिखाऊंगा। अगर आप मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा या जन्म कुंडली के अनुसार कुछ भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, आपके मन में कुछ भी पूछने जानने की इच्छा भाव है, तो ये व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर मैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए चर्चा को आरंभ करें और जानने की कोशिश करें कि कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में शुक्र के बैठने का आखिर क्या परिणाम है। देवी और सज्जनों, एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो सबसे पहले ये आपको भोग विलास करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान करेगा। इस समय में जिस प्रकार की भोग करना चाहते हैं, विलासता भरा जीवन चाहते हैं, इस प्रकार से आप सुखमय समय बिताना चाहते हैं, ये शुक्र कन्या राशि वालों आपको सपोर्ट करेगा। आप शुक्र की मदद से भोग विलास कर सकते हैं, विलासता भरा समय भी बिता सकते हैं। शुक्र के कुंडली के एकादश भाव में बैठने के कारण आपके लिए वाहन सुख का भी यह समय है। आपको वाहन का भी अच्छा खासा सुख मिलेगा। आप वाहन के सुख से सुखी रहेंगे। किसी गाड़ी को खरीदने की इच्छा थी अथवा चलाने की इच्छा थी, वो इच्छा इस समय में 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में पूरी हो जाएगी। चाहे वो गाड़ी खरीदने की इच्छा हो या उसको चलाने का शौक हो या किसी भी प्रकार का गाड़ी से संबंधित सुख लेना हो, वो वाहन का सुख आपको मिले। एकादश भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो सबसे पहले तो आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है, स्थिर लक्ष्मी वान योग। क्या? स्थिर लक्ष्मी वान योग। इसका अर्थ ये हुआ कि शुक्र के एकादश भाव बैठने के कारण आपके पास में कुछ ऐसी संपत्ति आने वाली है, कुछ ऐसा पैसा आने वाला है जो लंबे समय तक रहेगा, आपके हाथों में टिकेगा, चलेगा। इतना ही नहीं, आप एक लोकप्रिय व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाएंगे। इस समय में समाज आपको पसंद करेगी और दूसरे की मदद आप खूब करेंगे। हर वो व्यक्ति जो आपसे मदद लेना चाहता है, इस समय में अगर आपके पास में आएगा तो ईश्वर की ऐसी अद्भुत कृपा है कि आपसे उसे मदद मिलेगी ही मिलेगी। इस समय में आपके मन में लोगों की मदद करने की, परोपकार करने की, दूसरों की भलाई करने का एक गजब का ललक, एक गजब का भाव, एक गजब का शौक आपके मन में आ जाएगा। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप एक अच्छे जाहुरी भी कहलाएंगे। कहते हैं कि हीरे की परख जाहुरी ही कर सकती है। आप हीरे की परख करें या ना करें, आप रत्न का परख करें या ना करें, लेकिन लोगों का परख आप बहुत आसानी से कर ही लेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको धन प्राप्ति का भी विशेष योग बन रहा है। इसलिए आप धनवान कहलाएंगे, पैसा वाला।
रुपया वाला, मैं हूँ पैसा वाला, मैं हूँ धनवान। इस प्रकार की चीजें आपके मन में भी आएंगी और आपके पास वास्तव में पैसा आएगा भी, क्योंकि पैसा आएगा तभी तो इस प्रकार की चीजें मन में आएंगी। देवी और सज्जनों, आप गुणज्ञ कहलाएंगे। गुणज्ञ का अर्थ है कि गुणों को जानने वाला। आपके अंदर भी अनेक प्रकार के गुण का संचार होगा, एक से एक गुण आपके अंदर डेवलप होगा। काम और वासना थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, काम वासना की अधिकता देखने को मिल सकती है। इस समय में संतान का भी आपको खूब अच्छा सुख प्राप्त होगा। आप जैसा चाहेंगे संतान आपकी आज्ञा का पालन करके वैसा ही कार्य करेगा, जिससे आपका सीना, जिससे आपका हृदय और ज्यादा प्रफुल्लित और ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। शुक्र की यहाँ से सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों पंचम भाव पर में है। पंचम भाव यानी कि ये भाव यहाँ पर में सप्तम दृष्टि, अर्थात ये दर्शाता है कि पांचवा भाव ज्ञान का, विद्या का होता है। तो शुक्र की दृष्टि पर गई तो विद्वान योग बन गया। इस समय में समाज को ये मानना पड़ेगा कि आप विद्वान हैं। आप अपने अंदर ज्ञान को बहुत डेवलप कर लेंगे, एक धनवान व्यक्ति के तौर पर में तो जाने ही जाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुत्र पुत्री दोनों है आपके पास में, तो आपको दोनों का सुख प्राप्त होगा। इस समय दोनों को आपसे बहुत लगाव प्रेम होगा। अगर आपका कहीं पर प्रेम संबंध वगैरह चलने की बात चल रही है, अथवा कहीं पर आपका दिल आ गया है या किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, तो उस मामले में भी आपका ये समय बहुत बढ़िया, क्योंकि प्रेम संबंध के मामले में भी प्रगाढ़ता को बढ़ाएगा, उसमें भी कमी नहीं आएगी। इतना ही नहीं, आप एक बुद्धिमान, तेज तरार, दिमाग से बहुत प्रबल, ब्रिलियंट, इस प्रकार की चीजें आपके मन में आएंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे, सारी चीजों को डील कर पाएंगे। तो देखिए सज्जनों, यही एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि कन्या राशि वालों को 7 से 31 जुलाई के बीच में आखिर शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ से बड़ा धन लाभ मिलेगा, सब कुछ बताया। लेकिन जिसको नहीं मिल पा रहा है, जो दुखी का दुखी ही है, इतने अच्छे अच्छे ग्रह के परिवर्तन हो रहे हैं, अच्छा अच्छा लाभ लोग, दुनिया लूट रही है और आप उसमें नहीं ले पा रहे हैं, तो आपका भाग्य आपके साथ नहीं है। आपके पास में एक ही तरीका है कि हस्तरेखा और जन्म कुंडली की जांच करवाएं और सही और एक्यूरेट उपाय करें, जिससे कि बेहतरीन लाभ आप ले पाए। चलिए देवी और सज्जनों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे।